हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन के बारे में। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि वो क्या है। पहले तो हमें पता है कि वेलोसिटी वो क्या है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो इसे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फिर यहाँ पे यहाँ पे मान लो मेरे पास मर्सिडीज है, ठीक है, और ये फिक्स 5 मीटर बाय सेकंड की स्पीड से जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो फिर मैं कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो फिर अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि ये x इज इक्वल टू 5 आई है, तो हमें पता है, ठीक है। इसमें मतलब इस इक्वेशन को ग्राफिकली में ग्राफ में किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो डी वर्सेस टी का ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो फिर अब मैं मान लो पहले t इज इक्वल टू 0 टाइम के लिए क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमें 0 मिल रहा है, ठीक है, चलो 0। उसके बाद क्या आता है, t इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 0.5 लिया है, तो ये पुट करते हैं तो मुझे मिल रहा है 2.5, तो यहाँ पे कुछ आएगा 2.5, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 1 लिया है भाई, ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे 1 का क्या आ रहा है कि 1 पुट करूँगा तो आंसर आ रहा है 5, ठीक है भाई। यहाँ पे कहीं पे 5 आ रहा है। उसी तरह से अब 1.5 पुट करूँगा तो इसका क्या आएगा भाई, 1.5 मीन्स 1.5 डिवाइड बाय 5, ठीक है ना, तो आएगा 7.5, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर 7.5 यहाँ पे कुछ, ठीक है, ओके, ये तो 10 से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 है, 2 मतलब 10, मतलब यहाँ पर कहीं आएगा, मतलब उसके बाद 20। देखिए ये परफेक्ट ग्राफ नहीं है, इसलिए देखिए 20, तो फिर कुछ यहाँ पे आएगा। ओवरऑल ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारा आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ग्राफ जो है कुछ एकदम लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो फिर अब इसमें और इससे क्या लेना देना है, अब बात करता हूँ। मान लो मैं ये बात करता हूँ यहाँ पे 10 to 5 सेकंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे 5 सेकंड यहाँ पर जो था, इस दोनों की मुझे बात करनी है दोस्तों। मतलब टाइम पीरियड क्या यहाँ पे होगा, 1 मिनट to 1.5, ठीक है। और उस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 5 to 10, मतलब 5 मीटर जितना उसने ट्रैवल किया दोस्तों। लेकिन अब ये इसमें तो क्या था कि ये जो है वो एकदम कांस्टेंट, ठीक है, 5 मीटर की स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा था। लेकिन अब कंडीशन में थोड़ी चेंज कर दूँ, अब ये मर्सिडीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 जब यहाँ पर पहुँची, जब इसने मान लो, ठीक है, 100 मीटर का ट्रैवल ख़त्म किया, और जब यहाँ पर हमने चेक किया तो फिर ये हो गया 50 मीटर बाय सेकंड। तो फिर ये 5 to 50 मीटर बाय सेकंड यहाँ से कौन सी कंडीशन में हुआ होगा, वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर 1 सेकंड पे हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कितना गया, ठीक है। मतलब वो उसकी जो वैल्यू थी, ये 5 to 50 मीटर में कौन सी सिचुएशन में हुआ, क्या वो हर 1 सेकंड पे बढ़ रहा था, या फिर किसी एक सिचुएशन पे आ गया कि वहाँ से अचानक उसने वक्त बदल दिया और ये हो गया। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अब हम कितना ले सकते हैं। अब हम जितना छोटी वैल्यू लेंगे, ठीक है, अब मान लो हम 10 सेकंड के लिए लेते हैं, ठीक है। तो फिर अब ये 100 मीटर के लिए उसने मान लो कितना ले लिया, मान लेते हैं हम 100 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ये। तो हर अब एक मान लो हम 10 सेकंड का लेते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड। तो उससे जगह 1 सेकंड का यदि हम लेंगे तो ऑब्वियसली हमने टाइम छोटा लिया है, तो हमें जो वेरिएशन है वो भी ज़्यादा वो कम आएगी, ठीक है ना। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ज़्यादा परफेक्ट आंसर होगा। मतलब अब मान लेते हैं कि हमने 20 से 5 का लूँ या फिर 10 to 5 का लूँ, उस दोनों में डिफरेंस तो आएगा ना। ये मान लो मैंने क्या लिया था, 20 to 2.5 का लूँ, मतलब जितना ही मैं स्लोप, ये स्लोप कहते हैं,
यहाँ पे मान लो ये थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एक्स। ये एक्स है, ये टी है, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी मीन्स उसका जो वाई का जो वैल्यू है, इस स्लोप के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या है, डिवाइड बाय इसकी वैल्यू, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट डिवाइड बाय बेस, ठीक है, हमें पता है। तो ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हो गया। तो ये क्या रेट है, ठीक है, और इसी को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। कब, कि जब हमें जितना हो, अब हमें पता है ये स्लोप हम जितना, मतलब टाइम जितना हम छोटा लेंगे, मैं थोड़ा जूम कर डालता हूँ इसे, ठीक है। चलिए, कुछ इस तरीके का था, ठीक है ना। अब मैं जितना ही, मान लो यहाँ पर है एक्स, ये है एक्स ज़ीरो, ठीक है, ये टाइम ज़ीरो, ये है टी, ठीक है। अब हमें पता है कि मान लो मैं जितना एकदम बहुत ही छोटा लेता हूँ, तो ऑब्वियसली ये डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितनी कम होगी उतना ही हमें अच्छा आंसर मिलेगा, हमें ये भी पता है। तो फिर इसीलिए हम कितनी छोटी ले सकते हैं। अब हम 1 सेकंड ले, 0.1 सेकंड ले, 0.00001 सेकंड ले, और इसीलिए हम dx बाई dt मतलब डिफ्रेंसिएशन का यूज़ कर सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन की मदद से हम उसे आसानी से, मतलब अब इससे हम डायरेक्ट इनिशियल, मतलब मान लो कि मुझे इसमें 10 सेकंड पर उसकी स्पीड फाइंड करनी है, कि 10 सेकंड पर इसकी जो स्पीड है वो कितनी है थी, तो फिर हम इसे इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। अब किस तरीके से, उससे पहले कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, उसे यदि हम समझ पाएंगे तो फिर आगे जाकर जब आप उसे सॉल्व करेंगे तब आसानी से आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम पहले वो देख लेते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। देखिए, पहले तो क्या है कि यदि हम किसी भी कांस्टेंट का, ठीक है, कि किसी भी कांस्टेंट का किसी भी क्वांटिटी के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर हमें पता है कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो क्या ये सही है, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी टी। देखिए, एक और चीज़ को याद, ऐसा नहीं कि आप डी एक्स बाई डी टी नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादातर में हम इसे डी एक्स डी टी ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा, ठीक है, हम बोलते हैं। कई लोग आपको यूट्यूब पे देखेंगे जो आपको डी एक्स डी टी भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो डी कांस्टेंट डिवाइड बाई डी एक्स का क्या होता है, 0 होता है। अब एक ये जो फॉर्मूला है उसे कभी मत भूलना, ठीक है। वो क्या है कि डी डिवाइड बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। इसका मतलब क्या है भाई, कि इसकी जितनी भी पावर है वो आगे आ जाएगी और उसकी जो पावर थी उसमें से कम हो जाएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं, हम एक्स रेज टू 5 है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एक्स की रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा 5x रेज टू 5 माइनस 1 मीन्स 4, ठीक है। मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दूसरी एक बात ज़रूर याद रखना, क्या है वो पता है, कि देखिए, अब हम यहाँ पे हमने लिखा था डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो फिर आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि जब आप एग्जाम्पल में देखेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा कि आपको कोई वैल्यू दे दी गई हो, कि मतलब मान लो एक्स की वैल्यू आपको दे दी गई है कि 540 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और आपको कह दिया गया है कि फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 4 सेकंड, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू, हमें पता चल गया है अब कि डी एक्स बाई डी टी है, ठीक है, v इज इक्वल टू, तो फिर अब डी 40 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 डिवाइड बाई डी टी। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं टी और नीचे भी वेरिएबल टी ही है, दोनों सेम है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये कंडीशन कैसी आई, माइनस की, मतलब आपको कोई दो ऐसे वेरिएबल्स दिए हो,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसे, ठीक है, डी यू प्लस वी हो, ठीक है, तो फिर इसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्लस डी वी बाय डी टी, ठीक है। अब एक और कि अब माइनस में है मान लो, ठीक है, तो उसे भी आप कुछ इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। देखिए अब ये मैंने इस तरीके से लिया, इसके जगह आपको कहीं पे फंक्शन भी दिए होंगे और मैं तो भूल गया, लेकिन आपको हो सके तो उसी में लिखना चाहिए, मतलब किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। देखिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए अब कोई कंडीशन ऐसी है हमारे पास जिसमें इस तरीके से ये फंक्शन है एंड ये थोड़ा अच्छा लगता है ना, इसलिए इस तरीके से भी कंडीशन है कि जितने आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी, यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं नीचे लिख देता हूँ। इसका याद रखना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, और इस दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन का ही लिख देता हूँ इनटू। तो इसका क्या होता है दोस्तों, इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। f1 x मतलब पहला जो वेरिएबल है उसका कुछ नहीं किया, दूसरे का किया f2 x2 प्लस मल्टीप्लिकेशन में प्लस आएगा, अभी मैं बात नहीं करता हूँ डिवाइड की वरना कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिएशन f1 x1, चलिए ठीक है, यह हो गया। चलिए अब मैं बात करता हूँ डिवाइड की, जब बात हूँ तब एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स, f1x f2x, तो इसका अब क्या होगा, f1x पहला का एज इट इज़, दूसरे का करने का है, चलिए भाई कर डालेंगे हम, माइनस दूसरा एज इट इज़। यहाँ पे देखिए डिवाइड में जब आएगा तब माइनस आएगा, प्लस में होगा तब पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एज इट इज़, और पहला का डेविएशन। चलिए इतना इनफ नहीं है, डिवाइड में उसके डिवाइड में भी आएगा, लेकिन क्या आएगा, जो सेकंड डेरिवेशन है उसका स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप। चलिए अब मैं कुछ साइन कोस वाले का भी ले ही लेता हूँ। देखिए d डिवाइड बाई, यदि साइन x का हो, ठीक है, तो फिर साइन x का क्या होगा, कोस x। मैं अब सबका लिख ही देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। साइन का होगा कोस, कोस का होगा माइनस साइन। याद रखना इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, ये जो ट्रायंगल मतलब ट्रिगोनोमेट्री वाले जो है उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, तो याद रखना कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कोट थीटा का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद कौन सा बचा, साइन है, मतलब अब यहाँ पे कोसेक बच गया, हाँ, कोसेक एक्स का हो जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और सेक एक्स का हो जाता है प्लस सेक एक्स इंटू टेन, और ये एक्स एक्स का कोई बात नहीं, एक्स भी चलता है, ठीक है। यहाँ तो फिर यहाँ पे भी एक्स एक्स लिखो, थीटा मतलब वेरिएबल जो भी हो उस तरीके से, लेकिन ऑब्वियसली हम एंगल की बात है इसलिए हम थीटा में लिखे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं बहुत ही बड़ी गलती कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए इतना चलेगा आज के लिए।